नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी दस्तक। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भूतपूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में की शिरकत। आज राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भिवानी के वेतरन भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में पहुंची, जहां उन्होंने 300 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों सहित वीरांगनाओं व उनके परिवारों को सम्मानित किया। इस मौके पर भिवानी जंक्शन पर वीर चक्र प्राप्त सैनिक मातन सिंह की याद में स्मारक बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय में भेजने की बात कही। सांसद ने कहा कि हाल ही में उन्होंने राज्यसभा स्तर में भिवानी रेलवे जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन में शामिल करने की मांग उठाई थी, जिसे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरा कर दिया है। अब भिवानी रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपये लगकर इसका विस्तारीकरण होगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा में मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी में खेल विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित करने की मांग उठाई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किरण चौधरी ने कहा कि भिवानी के कुजरानी में स्थित हवाई पट्टी को आने वाले समय पर कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ क्षेत्र का विकास भी होगा। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा भिवानी और दादरी जिला जो है ये फौजियों का गढ़ है। हर तीसरा घर दूसरा घर जो है उसमें कोई ना कोई फौजी जरूर मिलेगा। देश की सेवा करने में, देश का जो है आगे लेकर जाने में, सरहदों के ऊपर लड़ाई लड़ने में हमारे लोग सबसे अव्वल हैं। और आप देखते हो कि जब सड़कों से निकलते हैं तो शहीदों की जो हैं बड़ी बड़ी जो हैं इमारतें जो हैं वो नज़र आती हैं। तो ये शहीदों का इलाका है और मैं उनको नमन करती हूँ। जी, आप खुद यहाँ के फौजियों ने भी पंजाब सरकार का पुतला फूका विरोध किया, तो क्या मानते हैं इस प्रकार से पुलिस द्वारा एक सेना के अधिकारी की पिटाई को कैसे देखते हैं? देखो, फौजी जो भी हैं वो देश की सेवा करते हैं और मैं समझती हूँ सबसे बड़ा सम्मान हमेशा, चाहे वो फौज में हो या रिटायर हो, उनको देना चाहिए। क्योंकि जिसने अपने सारी उम्र भर अपने घुटने रगड़े हैं सरहदों के ऊपर, जिनके जो हैं घर वालों ने जो हैं ये सारी जो हैं सारी बातें सही हैं कि ना घर पे रहे, बच्चे जो हैं वो अपने आप पढ़ते हैं, सारा कुछ, इतनी सारी परेशानियां जो हैं हमारे जो हैं फौजी भाइयों की आती हैं। तो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा सम्मान जो है एक फौजी को देना चाहिए कि जिसने इतनी सेवा करी है देश की, उसकी जो है उसकी उतना ही सम्मान उसको मिलना चाहिए। और जो पंजाब में हुआ है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा जो है मैं समझती हूँ उनको मिलनी चाहिए। घर है हमारा भिवानी दादरी जो है, और आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ऐसे बातें मैंने उठाई हैं रेलवे स्टेशन की। अब आने वाले समय में करोड़ों रुपए भिवानी रेलवे स्टेशन को लगने जा रहे हैं। आपका मॉडल रेलवे स्टेशन बनेगा, नई यहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी, उसका भी पूरी की पूरी तरह से जो है हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं वैष्णव जी, उन्होंने पूरी तरह से जो है चिट्ठी पत्रवार के जरिए भी मेरे को लिख कर कहा है कि ये काम हम पूरा करने जा रहे हैं। तो ये मैं भिवानी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपने मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, अपना ये चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ पर एक वो बनाई थी हवाई पट्टी, तो वो हवाई पट्टी जो है उसका भी इस्तेमाल करा जाए और आने वाले समय में एक कंटेनर टर्मिनल की तरह से जो है अगर विकसित होता है तो भिवानी के लोगों को बहुत फायदा होगा उसका, और यहाँ पे जॉब्स मिलेंगे और बहुत सारा जो है विकास का कार्य शुरू होगा। तो जो है आज उन्होंने मुझे ये कहा है कि अभी जो है इसको आने वाले समय के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नीचे बहुत सारी नई जो है एयरपोर्ट्स बन रही हैं, तो आने वाले समय में इसको भी जो है उसमें नज़र में रखेंगे कि यहाँ पे अगर कंटेनर टर्मिनल बन सकता हो तो उस पर अवश्य कार्रवाई करी जाएगी। तो पर पहले स्टडी होगी कि इसके ऊपर जो है ये हो सकता है या नहीं हो सकता। जो है हमारा भिवानी जो है दादरी भिवानी जो है ये मिनी क्यूबा माना जाता है। तो मैंने ये डिमांड भी जो है राज्यसभा के अंदर उठाई है कि हमारे जो है बच्चे जो है यहाँ पर एक अलग से यूनिवर्सिटी दो। तो अगर यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती तो कम से कम हमारे को एक कॉलेज यहाँ पर दिया जाए, जो कॉलेज जो है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो सके, क्योंकि वो हमारे नौजवान बच्चे जो खेल कूद के अंदर रुचि रखते हैं उनको प्रशिक्षित करेगा और उनको आगे नेशनल स्टेज के ऊपर अपना हुनर दिखाने में और कामयाब करेगा। साथ ही साथ किसानों के मुद्दे ये भी बहुत सारे मैंने उठाए हैं और जो है मैं
कहना चाहूँगी कि हमारे जो मंत्री जी हैं चौहान साहब वहाँ पर अपने केंद्र के अंदर, वो पूरी तरह से किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं, खास तौर से विशेष ध्यान जो है उनका किसानों के प्रति है, और इसलिए जो भी मांगे हम रखते हैं वो करीबन जो है पूरी करी जाती है। शहीद परिवार ने मांग की है कि मांगे, मैं इस मांग का समर्थन करती हूँ, और ये मेरे को जो है आप लोग लिखत के अंदर जो है इसको आप दीजिएगा, सारा इसकी पूरी हिस्ट्री बनाकर, और वो मैं माननीय रेलवे मंत्री वैष्णव जी के सामने जरूर रखूंगी और उनसे जो है आग्रह करूंगी कि ये होना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि हो जाना चाहिए ये काम। हरियाणा में जो है कि इनॉग्रेशन पत्थर लगा भी हुआ है। हाँ, एक मूर्ति अगर वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लगी जाएगी, क्योंकि उनको मेरे ख्याल में वीर चक्र ऐसे कुछ मिला, हाँ, वीर चक्र मिला हुआ है, तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग दीजिएगा तो उसकी कार्रवाई जो है विधिवत जो होती है मंत्री थे तब लगाया। वो क्या कहते हैं करेंगे। और चौधरी बंसीलाल जी का बता रहे हैं कौशिक साहब कि चौधरी बंसीलाल जी के समय पर जो है वहाँ पे पत्थर भी लगा हुआ है, मातन सिंह जी तो वो सारा लिखत में जब मेरे पास ये आएगा तब मैं इसको अपने रेलवे मंत्री जी के साथ जो है इसको आगे रखूंगी। मैडम जी, राज्यसभा में आपने सवाल उठाया था कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, किसान क्या उस टेक्नोलॉजी के साथ चल पाएगा, तो क्या मानते कि वो जवाब भी कुछ स्पष्ट नहीं था कि समय के साथ देखा जाएगा, तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है किसान उसके साथ चलेगा? देखो, टेक्नोलॉजी जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और ये जो है अब जमाना आ गया एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी पूरी नहीं है वो कनेक्टिविटी पूरी करी जाएगी। मेरा सवाल करने का मतलब ये था कि जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है उसको सरकार जो है तुरंत उसको पूरा करे। मैडम जो सर सुविधाएं तो अब जो मुझे जो श्रुति जी बता रही थी, अब थोड़ा ये हरियाणा वाला जो है ना सिलसिला श्रुति ज़्यादा संभालती है, तो वो मुझे बता रही थी कि मंडियों के लिए भी जो है मंडियों को पूरी तरह से विस्तार करा जाए और किस तरह से जो है किसानों को सहूलियत मिले उसके ऊपर भी वो कार्रवाई कर रही हैं। साथ ही साथ जो है जो हमारी फसलें हैं, 24 फसलों के ऊपर हरियाणा प्रथम प्रदेश है, और ये हमारे को बड़ा गर्व होता है कहते हुए। जब उठते हैं ना कर्नाटका वाले या केरला वाले या कोई और जो है वेस्ट बंगाल वाले एमएसपी के ऊपर बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप करिए जैसे हमने करा है। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों के ऊपर जो है एमएसपी दी है, और आज हमारी फसलें एमएसपी पे बिक रही हैं, और कई तो